गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का पहला वर्ड है कॉनेंड्रम। कॉनेंड्रम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की कोई समस्या है, कठिनाई है या किसी तरह की कोई पहेली है, पजल है जिसे सुलझाना नामुमकिन हो, मुश्किल हो एकदम से, उसको बोला जाता है। इम्पॉसिबल हो उसको बोला जाता है कॉनेंड्रम। A conundrum is a problem or puzzle which is difficult or impossible to solve. That is called conundrum. Next word है admonition. Admonition यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को किसी तरह से डांटना, फटकारना, उसको डांट फटकार लगाना या फिर किसी तरह की कोई चेतावनी देना, उसको बोला जाएगा admonition. If you admonish someone, you tell them very seriously that they have done something wrong. That is called admonition. नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडाइट. एक्सपेडाइट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को अति शीघ्रता के साथ करना, जल्दी जल्दी करना, अथवा काम करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसमें तेजी लाना, उसको बोला जाएगा एक्सपेडाइट. टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, दैट इज कॉल्ड एक्सपेडाइट. नेक्स्ट वर्ड है एक्स ग्राटिया. एक्स ग्राटिया यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बिना किसी कानूनी बाध्यता के किसी की सहायता करना या किसी को किसी तरह का कोई गिफ्ट देना, कोई उपहार देना, उसको बोला जाएगा एक्स ग्राटिया. गिवन और डन एज अ गिफ्ट और फेवर, नॉट बिकॉज देयर इज अ लीगल ड्यूटी टू डू इट, दैट इज कॉल्ड एक्स ग्राटिया. नेक्स्ट वर्ड है मोराटोरियम. मोराटोरियम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी गतिविधि पर अस्थायी तौर पर टेम्परेरी रोक लगा देना, उसको बोला जाता है मोराटोरियम. A temporary stopping of an activity, especially by official agreement, that is called moratorium. Next word है disquiet. Disquiet यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है व्याकुल होना, बेचैन होना, एंग्जाइटी होना किसी तरह की, या फिर अशांति होना, इस तरह की फीलिंग्स होना, उसको बोला जाएगा disquiet. Disquiet is a feeling of worry or anxiety, that is called disquiet. नेक्स्ट वर्ड है सकर. सकर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मुश्किल में फंसे हुए व्यक्ति की, या कोई समस्या में फंसा है, प्रॉब्लम में फंसा है, उसकी सहायता करना, उसको राहत पहुंचाने का काम करना, उसको बोला जाएगा सकर. हेल्प और सिंपैथी गिवन टू समवन हु इज सफरिंग और हैज प्रॉब्लम्स, दैट इज कॉल्ड सकर. नेक्स्ट वर्ड है रेफरेंडम. रेफरेंडम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी राजनीतिक मुद्दे पर लोगों का जनादेश होना, लोगों का क्या डिसीजन है उसके ऊपर वो होना, या किसी तरह का कोई जनमत संग्रह हम उसको बोल सकते हैं, तो इंग्लिश में उसको बोला जाता है रेफरेंडम. An occasion when all the people of a country can vote on a particular political question, that is called referendum. नेक्स्ट वर्ड है प्लेबेसाइट. प्लेबेसाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है वोटिंग के द्वारा, जनता के द्वारा कोई डिसीजन देना, उसको बोला जाता है प्लेबेसाइट. A vote by the people of a country or a region on a question that is very important, that is called plebiscite. नेक्स्ट वर्ड है enshrined. enshrined यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के अधिकारों या फिर उसके विचारों की रक्षा करना, उसको बोला जाता है enshrined. If something such as an idea or a right is enshrined in something such as a constitution or law, it is protected by it, that is called enshrined. नेक्स्ट वर्ड है मिनिस्क्यूल. मिनिस्क्यूल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत छोटा होना, अति सूक्ष्म होना, जरूरत से ज्यादा ही सूक्ष्म, बहुत छोटा होना, उसको बोला जाता है मिनिस्क्यूल. एक्सट्रीमली स्मॉल, दैट इज कॉल्ड मिनिस्क्यूल. नेक्स्ट वर्ड है स्नोबॉल. स्नोबॉल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी समस्या का या किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, उसका तेजी के साथ फैलना, या कोई भी अन्य कोई कैंपेन है, कोई प्रोजेक्ट है, उसका बढ़ना, तेजी लाना, उसमें फैलना, उसको बोला जाता है स्नोबॉल. इफ समथिंग सच एज अ प्रोजेक्ट और कैंपेन स्नोबॉल्स, इट रैपिडली इंक्रीजेज एंड ग्रोज, दैट इज कॉल्ड स्नोबॉल. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है एबोलिशन. एबोलिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है उन्मूलन करना, समापन करना किसी का, या फिर नाश कर देना, उसको बोला जाता है एबोलिशन. The act of ending a law or system officially, that is called abolition. तो आज के वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.